हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक और महत्वपूर्ण अंग के बारे में है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे छोटे रूप में इकोसॉस भी कहते हैं। इकोसॉस यानी इकोनॉमिक और सॉस मतलब सोशल, मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अंग्रेजी में इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अंगों के समान ही यह अंग भी काफी महत्वपूर्ण है और इसके कार्य भी अलग हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की स्थापना भी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय ही हुई थी। भारत उस समय भी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का सदस्य था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो भारतीय ही थे। वैसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का यह मत है कि संपूर्ण विश्व में यदि शांति स्थापित करने के लिए, संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए केवल राजनीति ही एक माध्यम नहीं हो सकता। यानी शांति स्थापना के लिए राजनीति एकमात्र साधन नहीं है। यानी शांति स्थापना के लिए राजनीति के अलावा भी, यानी विश्व राजनीति के अलावा भी कुछ ऐसे साधन है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। तो उन्हीं माध्यमों पर फोकस करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की स्थापना की गई थी। वैसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की स्थापना के समय जो सदस्यों की संख्या थी वह 18 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या थी वह 18 थी, लेकिन 1965 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 1965 में यह संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई थी। लेकिन पुनः संशोधन के बाद सन 1971 में पुनः इसमें संशोधन किया गया और 1971 में पुनः संख्या बढ़ाकर 54 कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में से कुछ सदस्यों को चुनकर अलग करके बनाए जाते हैं। यानी यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश हैं तो इन 193 देशों में से कुछ सदस्यों को चुनकर, यानी 54 सदस्यों को चुनकर आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का सदस्य बनाया जाता है। वैसे इन 54 सदस्यों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक वर्ष 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका जगह
संयुक्त राष्ट्र संघ के इन 193 सदस्यों में से दूसरे सदस्य लेते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ यह है कि जो 1/3 सदस्य यहाँ से प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, उनमें से भी सदस्य पुनर्नियुक्ति के योग्य होते हैं। यानी उन 1/3 सदस्यों में से भी कुछ सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। बात कर लेते हैं आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के बारे में। तो आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। वह 1 वर्ष के लिए होता है, यानी प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं और जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जो मझले यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर यानी विकासशील और कम विकासशील यानी पिछड़े जो देश होते हैं, यानी जो पिछड़े देश होते हैं, इन देशों के माध्यम से, इन देशों की बैठक से अध्यक्ष की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है। वैसे वर्तमान समय में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह मोना उरुल इस समय वर्तमान समय में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित है। वैसे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कोई भी निर्णय जब लिया जाता है, यानी कोई भी निर्णय जब लिया जाता है, जब कोई भी निर्णय लिया जाता है जिसमें किसी राज्य के संदर्भ में जब निर्णय लिया जाता है, राज्य के संदर्भ में जैसे आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जिस प्रकार के सहयोग के संदर्भ में राज्य के लिए निर्णय लिया जाता है, तो उस समय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की एक बैठक होती है जिसमें उस राज्य के मुख्य व्यक्ति को बुलाया जाता है। यानी मुख्य व्यक्ति उस सभा में उपस्थित होता है तथा जो निर्णय लिया जाता है वह सभा में उपस्थित व्यक्तियों के आधार पर लिया जाता है। उपस्थिति सभा में व्यक्ति जितने भी उपस्थित हैं, यदि उपस्थित व्यक्तियों के 2/3 यानी 2/3 सदस्यों का मत किसी एक निर्णय पर रुकता है तो वह निर्णय उस राज्य के संदर्भ में लिया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि वह राज्य का जो विशेष व्यक्ति होता है वह खुद स्वयं उस सभा में मतदान नहीं कर सकता। यानी इस विशेष निर्णय के लिए राज्य के उस व्यक्ति के मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की जो बैठक होती है वो सामान्य रूप से जुलाई के प्रत्येक महीने में प्रत्येक वर्ष लगभग 4 सप्ताह के लिए किया जाता है। 4 सप्ताह के लिए होती है और इन 4 सप्ताह में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के माध्यम से जो राज्य के लिए सकारात्मक निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में पिछले जो हम लोगों ने कुछ लेक्चर देखे थे उसमें या तो व्यक्ति विशेष का भागीदारी होता था या तो जो है कि देशों की संपूर्ण भागीदारी होती थी। लेकिन यहाँ पर जो सदस्य हैं, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं, उनकी भागीदारी व्यक्ति
या राज्य अर्थात देश के आधार पर न होकर क्षेत्र के आधार पर होती है। यानी इसमें क्षेत्रीय भागीदारी को प्रधानता दी गई है। यानी क्षेत्र के आधार पर आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में भागीदारी तय की जाती है। कुल भागीदार सदस्यों की संख्या 54 है। यानी इन 54 सदस्यों की संख्या क्षेत्रीय भागीदारी के आधार पर अलग अलग तय की जाती है। हम उन सदस्यों के बारे में भी देख लेते हैं कि किस क्षेत्र से कितने सदस्य आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जो सभा है उसमें भागीदार होते हैं। सबसे पहले 14 सदस्य अफ्रीकी देशों से होते हैं। 14 सदस्य अफ्रीकी देशों से, 13 सदस्य पश्चिमी यूरोपीय देशों से, होते हैं। 6 सदस्य पूर्वी यूरोपीय देशों से होते हैं। और 11 सदस्य एशियाई देशों से होते हैं। और 10 सदस्य लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन द्वीप होते हैं, कैरिबियन द्वीप से होते हैं। यानी 14 सदस्य अफ्रीकी देशों से, 13 सदस्य पश्चिमी यूरोपीय देशों एवं उसके आसपास के देशों से, 6 सदस्य पूर्वी यूरोपीय देशों से होते हैं, 11 सदस्य एशियाई देशों से होते हैं और 10 सदस्य लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के प्रमुख कार्यों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के प्रमुख कार्यों में आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग से शांति स्थापित करना, जनसंख्या नियंत्रण, ड्रग्स तथा नशाखोरी रोकना, गरीबी दूर करना, आतंकवाद पर कार्रवाई करना, मानव विकास सूचकांक सही करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर ऊपर करना। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कार्य में शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सामाजिक तथा आर्थिक परिषद की वर्चुअल मीटिंग में यह बोला कि सन 2022 तक भारत में रह रहे सभी गरीबों के लिए आवास की उपलब्धता कराई जाएगी, जिसके लिए उन्होंने हाउस फॉर ऑल की बात की। यानी सभी गरीबों के लिए घर की बात की और वर्तमान समय में बाढ़, सूखा, आपदा और कोविड-19 से जूझ रहे देशों
जिसमें लगभग 150 देश शामिल है, देशों को मदद करना भी शामिल है। और सन 2030 तक सन 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो संपोषणीय विकास की अवधारणा थी तथा संपोषणीय विकास के जो प्रमुख मुद्दे थे उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।